Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है जहां पर हम आपके इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको रिवाइज करेंगे, साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जानेंगे। इस सीरीज का ये पार्ट नंबर 4 होगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं जाके आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट से स्टडी मटेरियल को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्लेलिस्ट में जो है वो ऐड की गई है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है यूजफुल होने वाली है जो अपकमिंग एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, जेके एसएसबी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से। खुर्दा अपराइजिंग टू प्लेस इन द ईयर। तो बताएंगे आप सभी खुर्दा अपराइजिंग किस साल में जो है हुई। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रखूंगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है आज की डेट में इस क्लास में। आप जो है इसका आंसर कमेंट में करेंगे। तो अभी जो है वीडियो स्टार्ट हो रही है, जो भी स्टूडेंट इसे देख रहा है तो नीचे कमेंट करेंगे, क्योंकि आप देखिए अभी जो एग्जामिनेशन का रिसेंट जो ट्रेंड चेंज हुआ है, अभी तक कुछ फेमस क्वेश्चन पूछे जाते थे या उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते थे जो फेमस होते थे, लेकिन अब कुछ ऐसी अपराइजिंग के बारे में पूछा जा रहा है जो कि उतनी फेमस नहीं है, एग्जामिनेशन में उतना अक्सर नहीं आती है। ठीक है, तो अभी देखिए इसके बारे में हम बताएंगे। ये खुर्दा अपराइजिंग जो है टुक प्लेस इन विच ईयर। आंसर सारे कमेंट करेंगे, मैं आगे चलता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 62 है। हु अमंग द फ्लोइंग एस्टैब्लिश द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। नीचे जो है चार ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने बताना है इनमें से किसने एस्टैब्लिश की डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। फिलहाल आप अगर आप कमेंट में आपको शो करूंगा अभी, आप कमेंट के बगैर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि कौन था इससे रिलेटेड, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से रिलेटेड जो है वो कौन थे। चलिए मैं आपको कमेंट दिखाने जा रहा हूं। चार हमारे पास ऑप्शन होंगे, बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर जो इसका होने वाला है वो कौन होंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने बनाई थी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अब क्वेश्चन देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कब की गई थी, डेट पूछा जाएगा 8 अगस्त 1930 में। कहां पर, नागपुर में। अब हमने एक क्वेश्चन किया, फिर तीन हमारे जो है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने जाने। एक तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से रिलेटेड कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एक पॉइंट रहेगा। कहां पर से ऑर्गेनाइज किया गया था, नागपुर में। और तीसरा फैक्ट रहेगा डेट इसकी 8 अगस्त 1930 में। फैक्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 63 है। पूना पैक्ट 1932 में साइन किया गया, किस किस के बीच में साइन किया गया। ऑप्शन फाइव किए हुए हैं, आप सभी जो है इसका आंसर कमेंट करेंगे कि पूना पैक्ट जो है 1932 में किस किस के बीच में साइन किया गया। थोड़ा सा जो है रिकॉल करने की कोशिश कीजिए जो आपने फैक्ट्स पढ़े हैं कि क्या है पूना पैक्ट, पढ़ा चुका हूं मैं। 1932 में साइन किया गया। अब चार ऑप्शन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड मैकडोनाल्ड। तो किस किस के बीच में जो है ये साइन किया गया, ये किया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में। आप जानते हैं महात्मा गांधी जो है वो जो है वो फास्ट पे बैठे हुए थे अनटिल दैट, ठीक है, तो उनकी स्ट्राइक जो थी इसके खिलाफ थी। अब यहाँ पर जो एक एग्रीमेंट होता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, जो 24 सितंबर 1932 में जो है साइन किया गया, उसी को हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। इस एग्रीमेंट के कुछ और सिग्नेचरीज भी थे जिसमें मदन मोहन मालवीय आते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आते हैं, कुछ और दलित लीडर्स आते हैं। कहां पर साइन किया गया था, यरवेटा के सेंट्रल जेल में जो कि पूना में है। टू ब्रेक द महात्मा गांधी फास्ट अंटिल डेथ। क्वेश्चन नंबर 64 है। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर। तो बताएंगे हम थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है किस साल में हुई, कहां पर हुई। हमने तीन वीडियोस जो है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट पढ़ा हुआ है। वीडियो लेक्चर उस पे अवेलेबल है, जाके आप देखेंगे, उसे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे। जेके सब इंस्पेक्टर की प्लेलिस्ट में भी ऐड है वो। फिलहाल जो है आप यहाँ पर बताएंगे कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई। तो 1932 में हुई है। तो चार ऑप्शन दे दिए हैं, 1932, 31, 33 और 30। तो कब हुआ है, 1932 में। और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में हुई है। कब हुई है, 17 नवंबर 1932 में। अब देखिए डेट भी आपको याद हो गई, कहां पर हुई है, लंदन में भी हो गई।
अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि यहाँ ये जो एक नॉमिनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस ने जो है वो रिफ्यूज किया था अटेंड करने के लिए, और उन्होंने फिलहाल जो है इनवाइट भी नहीं किया था। और इसी तरीके से जो लेबर पार्टी थी उन्होंने भी रिफ्यूज किया हुआ था, सिर्फ 46 पीपल जो थे यहाँ पर आए हुए थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस ने पुश किया हुआ था, फिर सेकंड में जो है वो पैक्ट के बाद जो है साइन इवन पैक्ट के बाद जो है कांग्रेस जो है रेडी हुई थी कि वो अटेंड करेगी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 65 है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। तो बताएंगे किस साल में जो है वो थॉट ये सेकंड सॉरी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई। 1930 है, 1919 है, 1923 है, 1907। तो 1930 में जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑफिशियली इनॉग्रेट जो करने वाले थे बाय द हिज मैजेस्टी जॉर्ज फिफ्थ, उन्होंने ही की थी 12 नवंबर 1930 में, और थर्ड हुई थी 17 नवंबर को। तो कहां पर हुई थी? द रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स एट लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, डैश डैश वाज अ मेंबर ऑफ सॉरी 66 है, डैश डैश वाज अ मेंटर टू बोथ महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। दिए गए चार ऑप्शन है, हमें इनमें से बताना है कि कौन थे मेंटर, किसे मानते थे मेंटर। महात्मा गांधी भी उन्हें मेंटर मानते थे और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भी उसे मेंटर मानते थे। तो आपको सभी ने नाम सुना होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। इनके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप जो है हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की वीडियो देखिए, उसमें इनके बारे में है इन्फोग्राफिक, सारा डेटा है। हमारी वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले तो इनके बारे में सारी फैक्ट्स जो है निकल जाएंगे। इसी तरीके से बाकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में भी। तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है माना जाता था मेंटर महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के जरिए। 67 है, in which month of 1950 did the Mahatma Gandhi finally return from South Africa after his successful agitation against the racist regime? आपने देखा होगा तो क्वेश्चन अक्सर आता है कि 1915 में जो है महात्मा गांधी रिटर्न होते हैं साउथ अफ्रीका से, लेकिन अब जो हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है वो क्या है कि वो कौन सा महीना था। मंथ ईयर का तो आप जानते हैं, लेकिन अगर मंथ अगर आ जाता है तो किस मंथ में जो है महात्मा गांधी फाइनली रिटर्न होते हैं साउथ अफ्रीका से, इंडिया वापस आते हैं। और आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो है वो रेसिस्ट रिजाइम के खिलाफ जो है एक जो है वो एगिटेशन स्टार्ट किया हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वहां पर बनाई हुई थी, जिसपे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए हुए थे इससे पहले। तो आप बताएं कि इसका सही आंसर जो है वो क्या है? जुलाई है, जनवरी है, मई है, मार्च है। अब इसका कलर जो है वो डिफरेंट कर दिया, बट ये जो है आंसर नहीं है, जुलाई मंथ आंसर नहीं होगा। तो आंसर जो है वो जनवरी है। गांधी जी रिटर्न जो है इंडिया आते हैं अपनी वाइफ कस्तूरबा के साथ ऑन 9 जनवरी 1915, और इसी दिन को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। कब आते हैं? 9 जनवरी को आते हैं 1915 में, और उस दिन को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 68 है, द फेमस इरविन डिक्लेरेशन ऑन 31 अक्टूबर 1929 प्रॉमिस्ड। इरविन डिक्लेरेशन जो 31 अक्टूबर 1929 को किया गया था, ये क्या प्रॉमिस करता है? इस डिक्लेरेशन के मुताबिक क्या है कि इंडिपेंडेंस होगा प्रिंसली स्टेट का, टोटल इंटीग्रेशन होगा प्रिंसली स्टेट का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई, डोमिनेशन स्टेटस ऑफ इंडिया। तो क्या होगा? डोमिनेशन स्टेटस की ही बात की गई थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? ये तो आप पॉलिटी में सिविक्स में पढ़ते हैं, जो कि मैंने पढ़ाया भी है आपको असिस्टेंट कंपाइलर में। ये वोटिंग से रिलेटेड है कि आप एडल्ट होंगे तो हर एडल्ट का काम होगा कि वो वोट देगा, उसका एक जो है वो अधिकार है वोट देना। तो यहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई थी इंडिया के, तो यही आपका सही आंसर होगा। तो इरविन डिक्लेरेशन जो है स्टेटमेंट थी, ये जो है दी स्टेटमेंट मेड बाय लॉर्ड इरविन, उस टाइम के ये वाइसरॉय थे इंडिया में, कब? 31 अक्टूबर 1929 को। तो ये डिक्लेरेशन है प्रॉमिस करती थी डोमिनेंस स्टेटस टू इंडिया। 69 क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार एंडेड विद द साइनिंग ऑफ। तो बर्मीज वार के बाद जो है कौन सी ट्रीटी की गई? आप जानते हैं जब भी अंग्रेज कोई ना कोई लड़ाई करते थे उसके बाद जो है वो ट्रीटी कर लेते थे,
जैसे ही लगता था कि अब हालात खराब हो रहे हैं, हारने वाले या कुछ होता था, तो वो माहिदा कर लेते थे, जंग बंदी कर लेते थे, बंद कर देते थे जंग को, और जिससे भी लड़ाई होती थी उनके साथ ट्रीटी कर लेते थे। अब बर्मा के साथ जब वार हो रही थी उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में, तो एंग्लो ब्राह्मीस वॉर उसे कहा जाता है। और ये एंड होती है बाय द ट्रीटी ऑफ, कौन सी ट्रीटी साइन की थी? यन डाबो ट्रीटी जो है इन्होंने साइन की थी। तो यन डाबो ट्रीटी जो है वो आप याद रखेंगे, बर्मा से रिलेटेड है। बर्मा वार के बाद, जो पहली बर्मा वार हुई थी उसके बाद की गई। ये क्या थी? पीस ट्रीटी थी, रिजल्टेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो ब्राह्मीस वार। अब यहाँ पर जो है ये जो ट्रीटी है, अगर डेट पूछी जाए कब साइन की गई, 24 Feb 1826 को की गई। 70 क्वेश्चन है, हु among the following designed the famous structure the Gateway of India? गेटवे ऑफ इंडिया फेमस स्ट्रक्चर जो है वो किसने डिजाइन किया है? ब्रिटिश इंडिया में जो है डिजाइन किया गया था। तो बताएंगे यहाँ पर एडवर्ड, हमारे पास ल्यूटिनस है, जेम्स मिलर है, जॉर्ज विटेट है, अलेक्जेंडर थॉमसन है। तो कौन थे? जॉर्ज विटेट जो थे इन्होंने डिजाइन किया था। जॉर्ज जो हमारे पास विटेट है, ये स्कॉटलैंड के थे और एक आर्किटेक्ट थे, इन्होंने डिजाइन किया था। इसकी जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो गैमन इंडिया, जो कि आज भी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडिया में, उस टाइम की एक लौती जो है ISO 9001 सर्टिफाइड जो है कंपनी थी। तो उस टाइम जो है इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ये कंपनी जो थी ISO 9001 1994 एक्रेडिट सर्टिफिकेशन कंपनी थी, और इन्हीं को जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद कौन थे? आखिरी निजाम हैदराबाद के आप जानते हैं मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान आखिरी नवाब थे हैदराबाद के। इन्होंने हैदराबाद पे रूल किया था 1911 से 1948 तक, और उसके बाद जो है इंडिया ने हैदराबाद को टेक ओवर किया। 72 की बात करेंगे, ऑन मार्च 23 इंडिया ऑब्जर्व डैश डे। 30 मार्च को जो है इंडिया कौन सा दिन मनाता है? आप जानते होंगे उस दिन जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। ट्रिब्यूट देने के लिए भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, और आप जानते हैं इन्हें जो है फांसी दी गई थी इसी दिन। तो ऑन 23 मार्च इंडिया ऑब्जर्व शहीद दिवस। ट्रिब्यूट देते हैं भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। अब मार्टर्स डे कब मनाया जाता है? शहीदों का दिवस कब बनाया जाता है? ये तो है शहीद दिवस के नाम पर, और ये है मार्टर्स डे के नाम पर। डिफरेंस समझिए, यहाँ पर इसे कहा ही जाता है हिंदी में शहीद दिवस, और इसे जो है वो मार्टर्स डे ही कहा जाता है, जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। 73 है, 1872 में लॉर्ड मायो उस टाइम के जो वायसराय थे इंडिया के, वाज एसिनेटेड इन, तो बताइए कहां पर? तो आप सभी जानते हैं पोर्ट ब्लेयर। ये बच्चा बच्चा जो है इसका आंसर जानता होगा। लॉर्ड मायो थे, वायसराय थे इंडिया के, जिन्हें एसेसिनेट कर दिया गया था पोर्ट ब्लेयर में। और इनके रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस जो है इंडिया में स्टार्ट किया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो है हैंग इन विच ईयर? अभी हमने शहीद दिवस की बात की, अब बताएंगे कि उन्हें जो है फांसी जो है किस साल में दी गई। आप जानते हैं लाहौर में इन्हें फांसी दी गई थी, लेकिन वो कौन सा साल था? 1931 था। 1931 में 24 मार्च को जो इन्हें फांसी दी गई थी लाहौर के जेल में, जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो है केस भी कहा जाता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है उन्हीं उसी के रिलेटेड जो है फांसी दी गई थी कि एक ब्रिटिश जो सीनियर पुलिस ऑफिसर को जो है कत्ल कर दिया गया था, जिनका नाम था सॉन्डर्स, जॉन सॉन्डर्स को इन्होंने कत्ल किया था। तो ये भी याद रख लेंगे। 75 है, विच इवेंट लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बाय गांधी जी? आप जानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था, खिलाफत मूवमेंट को भी स्टार्ट किया था, लेकिन जो है इन्हें बाद में टर्मिनेट कर दिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को।
किस इंसिडेंट के बाद, वो कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था इंडियन हिस्ट्री में जिसके बाद इस इवेंट को जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया? क्या रोलेट एक्ट के बाद? नहीं, चौरी चौरा इंसिडेंट जिसमें काफी जो है कत्ल हुए थे, काफी नुकसान हुआ था इंसानी जान को, जिसके बाद जो है गांधी जी ने फैसला लिया था कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वो टर्मिनेट करेंगे। तो समझ लीजिए कि जो चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो है वो विड्रा कर दी थी ये कॉल। 76 है, मेंबर ऑफ विच नेशनल एसोसिएशन वर लेड बाय चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने एक नेशनल एसोसिएशन बनाई थी, तो बताएंगे मेंबर ऑफ विच नेशनल एसोसिएशन वर लेड बाय चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह। उस नेशनल एसोसिएशन का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 4 पॉइंट इसके लिए याद रखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA भी कहा जाता है, और इसे जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी भी कहा जाता है। कब स्टैब्लिश की गई? 1928 में स्टैब्लिश की गई। कहां पर स्टैब्लिश की गई? फिरोजशाह कोटला जो न्यू दिल्ली में है वहां पर स्टैब्लिश की गई। करने वाले कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। 77 है, Who among the following conceived the Kokari train robbery in 1925? तो कॉकरी ट्रेन रॉबरी से रिलेटेड कौन है? अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल होंगे। ऑप्शन जो है आप देखेंगे भी क्या क्या दिए गए हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, वो स्टूडेंट जो अभी तक होम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया, तो ज़रूर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम जो आप यूज़ करते हैं, और अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए यहाँ पर इस सीरीज़ में। और इसके बाद हम जियोग्राफी की सीरीज स्टार्ट करेंगे और फिर हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे और अशफाकुल्ला खान वो रिलेटेड थे ट्रेन रॉबरी से, जो कि काकोरी में हुई। ये काकोरी जो है जगह यूपी में आज के लखनऊ के पास थी। कब की गई? 9 अगस्त 1925 में की गई। और इसके बाद जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह जो थे, इन्हें जो है वो फांसी दी गई। इसी वजह से कॉकरी जो है कॉन्स्पिरेसी की वजह से 1925 में 9 अगस्त को जो है इन्होंने लूट की थी। अभी हमने पढ़ा था HSRA के बारे में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब बताएंगे, ये तो हमने देख लिया कि किस किस ने बनाई। अब ये बताइए वो किस साल में जो है बनी है HSRA? ये बनी 1928 में। मैंने कहा भी था पीछे कि आप याद रखेंगे। बनाने वाली कौन है वो आपको याद है। कहाँ पर बनाई गई? फिरोजशाह कोटला, न्यू दिल्ली में बनाई गई। 79 क्वेश्चन, खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 वाज ऑर्गेनाइज्ड एज। खिलाफत मूवमेंट 1920 जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस, जो किसके साथ इनजस्टिस किया गया था। आप जानते हैं टर्की से रिलेटेड है, तो आप इस पे कंप्लीट वीडियो भी हमारे देख सकते हैं। तो खिलाफत मूवमेंट 1920 का जो था वो ऑर्गेनाइज किया था एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू द टर्की। तो खिलाफत मूवमेंट जो है 1920 में ऑर्गेनाइज किया था एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस। खिलाफत मूवमेंट जो है इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहा जाता है। 80 क्वेश्चन, व्हेन वाज Patharugat peasant revolt held against the British's taxation policy in Assam? अब देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ऐसे टॉपिक्स को इनको पढ़ाएगा नहीं, ऐसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो रेबिलियंस होते हैं, बल्कि ये क्वेश्चंस के थ्रू कवर होंगे, लेकिन अगर एक सेपरेट वीडियो भी अगर पे हम डालेंगे तो कोई देखेगा नहीं उसे। पाथारुगट पीसेंट रिवोल्ट जो है ये कहाँ से रिलेटेड है? असम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? असम से रिलेटेड है। ब्रिटिश टैक्सेशन पॉलिसीज के रिलेटेड ये रिवोल्ट था जो कि असम में किया गया था। अब बताएंगे किस साल में किया गया था, तो ये 1894 में किया गया था। किसके खिलाफ किया गया था? ब्रिटिश की टैक्सेशन पॉलिसी के खिलाफ। कहाँ पर? असम में किया गया था। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पत्थरघाट रिवोल्ट आप कह सकते हैं इसे।
तो 81 है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पीजेंट अपराइजिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल टुक पार्ट। अब बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो किस पीजेंट अपराइजिंग से रिलेटेड थे। एका मूवमेंट, तिभागा मूवमेंट, किसान सभा या बरदोली सत्याग्रह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बरदोली सत्याग्रह से रिलेटेड है। और अभी जो है जीकेएसएसबी में यहाँ से ही क्वेश्चन आया हुआ था कि इनको जो सरदार का नाम क्यों मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार लगा किसके बाद लगा। आप जानेंगे इसी बरदोली सत्याग्रह के ही बाद लगा। तो काफी डिटेल में जब ये चीजों को पढ़ेंगे तो आपको ये जो है चीजें समझ आएगी। फिलहाल जो है हम यहाँ पर जो है रिवीजन जो कर रहे हैं थ्रू द क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान रहे हैं जिसकी वजह से आपकी रिवीजन जो है बहुत अच्छे से होगी। अब देखिए बरदोली सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। 1928 में जो है ये मूवमेंट स्टार्ट की गई, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो थी बाय द सरदार पटेल। अभी किसके लिए थी, जो फार्मर जो थे बरदोली के, उनके साथ जो जो है वो इनजस्टिस हो रहा था कि उनके जो है वो टैक्स बढ़ा दिए गए थे। तो इन जनवरी 1928 जो है फार्मर जो थे बरदोली के, उन्होंने इनवाइट किया था वल्लभ भाई पटेल को और उन्होंने जो है प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है लॉन्च की गई थी। और जिसका जो है फाइनल रिजल्ट ये हुआ था कि वो जो है वो जो प्रोटेस्ट जो थी कि उनका जो टैक्स का इशू है इसे रिजॉल्व कीजिए। तो फाइनली जो है वो रिजॉल्व हुआ। तो इसी के बाद जो है उनको सरदार का टाइटल भी मिला। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय। तो बताएंगे आप सभी स्वराज पार्टी को बनाने वाले कौन थे। बहुत बार मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ पहले भी, ठीक है। हर किसी जब भी पढ़ाते हैं तो ये क्वेश्चन मैं जरूर रखता हूँ। सी आर दास और जवाहरलाल नेहरू है, सी आर दास मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे ये, सी आर दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने एस्टेब्लिश की थी ये पॉलिटिकल पार्टी 1920-1923 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसमें जो है मोतीलाल नेहरू जो कि प्रोमिनेंट लायर थे नॉर्थन इंडिया के और फादर थे जवाहरलाल नेहरू के, और साथ में चित्तन रंजन दास जो थे नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन थे, इन्होंने लॉन्च की थी। 83 है, हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। अब बताएंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इंडिया में किसने स्टार्ट किया, किसने लीड की इसे। महात्मा गांधी ने, हम सभी जानते हैं। तो सही आंसर जो इसका क्या होगा, महात्मा गांधी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है डेट, ऑन मार्च 12, 1930 इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर मोहनदास बिगेन अ डेफिशिएंट मार्च टू सी इन प्रोटेस्ट ऑफ द ब्रिटिश मोनोपोली। तो डेट जो है वो याद रखेंगे 12 मार्च 1930। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जो है फॉलो कीजिए। आप हमारे जो है फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। डायरेक्ट मैसेज अपने जो है इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, टॉपिक्स ऑन डिमांड पे वीडियोस जो है उसके लिए आप हमें क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है। और साथ में हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट करके जो है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए ये सारे उस पर अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ पर जो है हिस्ट्री एमसीक्यूज या जेकेएसएसपी के सेक्शन में जाके जो है वहाँ से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।